तो चलिए बच्चों, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आ गया हूं मैं, और ये वाला भी क्वेश्चन जो है समय एवं दूरी वाले चैप्टर से है बच्चों। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुजारिश करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अगर मेरा वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए, है ना, लाइक किया कीजिए, कुछ कमेंट या सजेशन छोड़ दिया कीजिए ताकि मैं और बेहतर कर सकूं। अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो भी जो है मैं अपना तरीका कुछ ना कुछ चेंज करता रहूं, और अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो लाइक भी कीजिए और कुछ अच्छा सा कमेंट भी कीजिए बच्चों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या है क्वेश्चन में, क्यों मजेदार है ये क्वेश्चन। तो चलिए, ये वाला क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों, एक व्यक्ति पटना से रांची के लिए तथा दूसरा ठीक उसी समय रांची से पटना के लिए प्रस्थान करता है। दोनों किसी एक स्थान पर मिलने के क्रमशः 2 घंटे एवं 4 घंटे बाद अपने नियत स्थान पर पहुंचते हैं, तो उनकी गति का अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए मैं बनाते बनाते समझाता हूं आप लोगों को। यहां पे दिया हुआ है बच्चों क्या, 2 स्थान, 2 स्टेशन मान लेते हैं लोग। ये दिया हुआ है पटना, ठीक है, और इधर दिया हुआ है बच्चों रांची। ठीक है, इनकी बीच की दूरी नहीं दी हुई है, दूरी का जरूरत भी नहीं है क्योंकि दूरी हमें निकालनी है, उनकी गति का अनुपात निकालना है। मान लेते हैं एक व्यक्ति को हमने डिनोट कर दिया यहां पे, है ना, ए से। ए जो है पटना से किधर जा रहा है, रांची की तरफ। दूसरा व्यक्ति बी, ये जो है रांची से किधर आ रहा है बच्चों, पटना की तरफ आ रहा है। ठीक है, ये दोनों एक ही समय पे आ रहे हैं। अगर ये सुबह 8 बजे चल रहा है तो भी सुबह 8 बजे ही चल रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम में चल रहा है, और कुछ समय बाद ये एक पॉइंट पे मिलते हैं। यहाँ पे देखिए, दोनों किसी एक स्थान पर मिलने के बाद, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं लोग, यहाँ पे मिल लिया। ठीक है, इसको भी हम लोग डिनोट कर देते हैं, मान लीजिए एम, यहाँ लिख दिया एन, और यहाँ लिख दिया हमने, चलिए ओ लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मिलने के बाद शुरू में दिया 2 घंटे में, और फिर 4 घंटे में ये अपनी बाकी की दूरी तय करते हैं। मतलब ए जो है यहाँ पे मिला, ए और बी यहाँ पे मिल गए। ए जो है बाकी की दूरी, ये वाली दूरी जो है कितना, 2 घंटे में पूरी करता है, और बी जो है यहाँ पे मिला दोनों, बी जो है इधर आ रहा है, तो ये बाकी की दूरी जो है ये 4 घंटे में पूरी करता है। तो इनकी चाल का, इनकी गति का अनुपात ज्ञात करना है ना। तो बड़ा सिंपल तरीके से हम लोग बनाएंगे। चलिए, हम लोग मानते हैं यहाँ पे तो समय तो नहीं दिया कि शुरू में कितने समय बाद ये लोग मिलता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ये लोग जो है टी समय में मिलता है, टी समय के बाद ये लोग मिलता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, देखिए फर्स्ट केस में, इन फर्स्ट केस में बच्चों ए द्वारा तय की गई दूरी, है ना, पूरा नहीं लिख रहा हूं मैं, ए द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं दूरी ताकि आपको याद रहेगा कि दूरी निकाल रहा हूं मैं। ए द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय। जी हाँ, तो ये 4 हो जाएगा क्या, एक्स, और समय हो जाएगा बच्चों टी, तो एक्स इंटू टी यानी एक्स टी। और सेम जो है ये फर्स्ट कंडीशन में बी जो है ना, बी फर्स्ट केस में बी जो है कितना दूरी करेगा, तो क्यों, इसकी चाल है वाई, और इसके लिए भी तो टी वही होगा ना, दोनों एक ही समय 1 घंटे बाद मिल रहे हैं तो 1 घंटा इसके लिए भी है, तो 1 घंटा इसके लिए भी है, 2 घंटे बाद मिल रहे हैं तो 2 घंटा उसके लिए भी है, 2 घंटा इसके लिए भी, यानी कि समय उस समय फर्स्ट केस में समय जो है बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाई टी। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन लोग जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो बच्चे, ये क्या है, एक्स टी है, और यहां से यहां तक की दूरी कितना है बच्चों, वाई टी है ना। ये ध्यान रखिएगा, यही कॉन्सेप्ट जो है बाद में काम आएगा। अब सेकेंड केस में क्या है बच्चों, यहां पे देखिए, इन सेकेंड केस में क्या है, ए द्वारा तय की गई दूरी। अब ए तो मिला यहां, है ना, बी से मिला यहां पे, उसके बाद बाकी की दूरी है कितने घंटे में समय समाप्त कर रहा है, 2 घंटे बाद, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, चाल तो इसका एक्स है, और समय कितना लग रहा है, 2 घंटे, तो यहां से यहां तक की दूरी तय करने में कितना, 2x, कितना दूरी हो गया, 2x। सेकेंड कंडीशन में ये जो निकला क्या, NO कितना निकला, 2x। ध्यान दीजिएगा, ये जो दूरी तय कर रहा है A, वो कितने, ये दूरी जो तय करेगा वो कितना निकला, 2x निकला। अब उसी तरीके से B जो इधर आ रहा है, ये बाकी की दूरी जो B तय करेगा वो 4 घंटे में तय करता है, तो B जो है, B द्वारा सेकेंड कंडीशन में तय की गई दूरी क्या हो जाएगा बच्चों, 4y हो जाएगा। ये यहां से यहां तक, तो यहां से देखिए ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि शुरू में ये आया है x की दूरी, है ना, और बाद में b जो है यहां से यहां तक जा रहा है मिलने के बाद, है ना, तो ये 4y हुआ, तो इस हिसाब से क्या हुआ, ये और ये बराबर होगा, और फिर ये और ये बराबर होगा, है ना, बिल्कुल। तो चलिए हम लोग वैसे ही करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए जैसा दिया हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, चलिए मैं यहाँ बताता हूँ, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, y इंटू टी। अब हम लोग क्या करेंगे, x और बटे में ले आएंगे y को, और यहाँ हो जाएगा बच्चों t और बटे में 2। इसको चलिए इक्वेशन अभी फिलहाल हम लोग 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन है क्या, x t इज इक्वल टू कितना बच्चों, 4y। अब x बटे में क्या आ जाएगा, y, यहां हो जाएगा 4, और ये t आ जाएगा इसके नीचे, इसको मान लेंगे सेकेंड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहां भी x बटा y, यहां भी x बटा y, है ना,
तो x बटा वाई बराबर इतना और x बटा वाई बराबर इतना, तो जाहिर सी बात है ये इसके बराबर होगा, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर का साइन दे दे रहा हूं मैं, t बटे में 2 बराबर 4 बटे में t, यानी t स्क्वायर बराबर क्या देगा बच्चों 8, यानी कि 2√2 अगर निकालेंगे तो, चलिए अभी तो नहीं निकाला, अभी क्या करते हैं पहले तो ये कर देता हूं मैं यहाँ, ये मिटा दिया, चलिए यहां मैं लिख दिया ये, अगर t निकालेंगे तो t क्या हो जाएगा, t 8 का स्क्वायर रूट हो जाएगा वर्गमूल, यानी कि ये कितना हो जाएगा बच्चों 2√2 हो जाएगा, है ना। अब किसी भी इक्वेशन में t का वैल्यू आप रख दोगे तो x बटा वाई निकल जाएगा, उनके चाल का अनुपात, यही निकालना था बच्चों, x बटा वाई ही निकालना था हमें, क्या निकालना था x बटा वाई, उनकी गति का अनुपात ही निकालना था, तो ये t का वैल्यू आप किसी में भी रख दो। चलिए हम लोग इक्वेशन 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में t का मान रखने पर, तो यहां देखिए बच्चों ये हो जाएगा क्या, x बटा वाई बराबर t बटा 2, t का वैल्यू कितना बच्चों 2√2 और बट्टे में क्या है 2, यही है ना, बट्टे में 2, t का वैल्यू 2√2 और बट्टे में 2, 2 से 2 कट गया, नीचे क्या बचा 1, यानी कि x रेशियो y, इनकी गति का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा √2:1, ये हमारा बच्चों फाइनल आंसर हो गया, है ना। तो था ना मजेदार क्वेश्चन, मैं इस तरफ आ जाता हूं ताकि आप लोगों को सोल्यूशन दिखता रहे। तो बच्चों मजेदार क्वेश्चन था ना ये, केवल यहां पे ट्रिक लगा, देखिए यहां पे क्यों ट्रिक लगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को बड़ा मजेदार लगा होगा और मेरे बताने का तरीका भी आप लोगों को बड़ा अच्छा लगा होगा, है ना बच्चों। तो आप लोग जो है अब से कमेंट कीजिएगा, कुछ सजेशन देना होगा तो सजेशन दीजिए, है ना। मैं फिर मिलता हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।